नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज़ अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। महर्षि वेदव्यास ने मार्कंडेय पुराण में भगवती दुर्गा का जो वर्णन किया है वह दुर्गा सप्तशती के रूप में प्राप्त है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। यह शक्ति परम ब्रह्म की प्रतिरूप है। दुर्गा मनुष्य जाति में कर्म शक्ति तथा विविध पुरुषार्थ साधना को बल देती है। इसी शक्ति की उपासना से हिंदू धर्म में शाक्त मत का उदय हुआ था। महाशक्ति दुर्गा का आधार वेद और उपनिषदों में ज्ञान में निहित है। ऋग्वेद में शक्ति रूप में परब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। उसका सारांश यही है कि ब्रह्म से द्वेष रखने वाले नास्तिकों और असुरों का संहार करने के लिए ही परमेश्वर की शक्ति भगवती दुर्गा के रूप में जन्म लेती है। यह प्रसंग इस प्रकार है। दूसरे मनु के काल में इस धरती पर सूरत नाम का एक राजा हुआ था। वह राजा अत्यंत न्यायप्रिय और धार्मिक विचारों का था, परंतु उसके राज्य कर्मचारी और मंत्रीगण बेहद दुष्ट प्रकृति के थे। वे सभी राजकोष का खुले हाथों दुरुपयोग करते थे। परिणामतः राजा का राजकोष खाली हो गया। राजा सूरत चिंतित रहने लगा। एक दिन अपने दुष्ट मंत्रियों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने राज्य का मोह छोड़ दिया और जंगल में निकल आया। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल राजा नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी एक दिन उसकी दृष्टि वन में एक आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम के बाहर एक फटेहाल व्यक्ति बैठा था। देखने में वह बहुत दुखी लग रहा था। राजा उसके पास पहुंचा और घोड़े से उतरकर उसने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? यह किसका आश्रम है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे घर वालों ने मेरा सारा धन छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं भटकता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। यह आश्रम महर्षि मेघा का है, परंतु भीतर जाने में मेरा साहस नहीं हो रहा है। दोनों का दुख समान था, इसलिए दोनों जल्दी ही मित्र बन गए। राजा सूरत ने समाधि नामक वैश्य के साथ आश्रम में प्रवेश किया और मेघा ऋषि से बोला, मुनिवर, मैं राजा सूरत आपकी शरण में आया हूँ। मेरा सारा धन, वैभव, राजकोष और राज्य मेरे मंत्रियों ने मुझसे छीन लिया है, परंतु प्रजा के प्रति मेरा मोह समाप्त नहीं हो रहा है। यही दशा मेरे इस मित्र समाधि की है। मेघा ऋषि ने स्नेहपूर्वक दोनों को आश्रम में शरण दी और एक दिन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, राजन, जिन पदार्थों को तुम मोह कर रहे हो वे सभी पदार्थ नाशवान हैं। तुम आत्मज्ञान से दूर हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा है। जो व्यक्ति स्व विवेक से कर्म साधना नहीं करता उसकी ऐसी ही दशा होती है। ब्रह्म शक्ति से विरत व्यक्ति अनेकों अनेक कष्ट का भोग करता है। अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, निसंकोच होकर कहो। राजा बोला, मुनिवर, मोह नहीं होना चाहिए, यह बात तो हम भी जानते हैं, फिर भी यह मोह क्यों होता है? महर्षि मेघा ने कहा, राजन, भगवान विष्णु की तमोगुणी योग निद्रा शक्ति को महामाया अथवा महामाया भगवती लक्ष्मी कहा गया है। यह शक्ति ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के चित्त को भी अपनी ओर खींच लेती है और उसे मोह मुक्त कर डालती है। जो इसकी पूजा करते हैं उन्हें यह वरदान देती है और जो इसकी पूजा नहीं करते उन्हें यह मोहग्रस्त करके दर दर की ठोकर खिलाती है, उन्हें नष्ट कर डालती है। समाधि वैश्य बोला, मुनिवर, यह महामाया लक्ष्मी कब और कैसे प्रसन्न होती है, इसका कोई वृत्तांत हमें सुनाइए, जिससे हमारा मोह नष्ट हो और देवी की कृपा से हम अपना खोया हुआ धन वैभव फिर से प्राप्त कर सके। राजा ने कहा, मुनिवर, इस महामाया देवी के कर्म और प्रभाव का हमारे सामने वर्णन करें ताकि हमारा चित्त शांत हो। मेघा ऋषि बोले, यह महामाया जगत जननी नित्य है। यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। दुखी जनों को पुकार पर यह जन्म लेती है। सर्वप्रथम इसका जन्म प्रलय काल के उपरांत हुआ था। ऋषि ने बताया कि जब इस धरती पर प्रलय आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब महाविष्णु भी क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन हो गए। कालांतर में उनके कानों के मेल से मधु और कैटभ नाम के दो महाभयानक राक्षस उत्पन्न हुए। आ हा 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 हा, विष्णु सोया पड़ा है, अब इस धरती पर हमारा राज्य होगा। मधु अट्टहास करता हुआ बोला, ठीक कहते हो भाई, कैटभ बोला, अब हम भी इस धरती के भगवान होंगे, सब हमारी पूजा करेंगे, प्रत्येक सुंदर वस्तु पर हमारा अधिकार होगा। जिस समय वे ऐसा कह रहे थे
उस समय भगवान विष्णु की कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा चिंतित मुद्रा में उनकी ओर देख रहे थे। यदि भगवान योग निद्रा से न जागे तो इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा, अतः इनके विनाश के लिए उनका जागना अनिवार्य है। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर महामाया आदि शक्ति की स्तुति की। हे जगत जननी, इन दुष्ट राक्षसों से सृष्टि को बचाओ, भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाओ, इनसे मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर क्षितिज में महामाया लक्ष्मी सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके एक हाथ में चक्र तो दूसरे में कमल का पुष्प था, तीसरे में शंख और चौथे में गदा विराज रही थी। महामाया के तेजोमय शरीर का वर्णन करना संभव नहीं है। महामाया ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इन दोनों राक्षसों के जनक विष्णु है, वे ही इनका वध कर सकते हैं। ये दोनों न तो पृथ्वी ताल पर मर सकते हैं और न जल के अंदर। जल और धरती से अलग ही इन्हें मारा जा सकता है। मैं विष्णु को योग निद्रा से जगा रही हूँ, तुम यह रहस्य उनके सम्मुख प्रकट कर देना। अपनी बात कहकर महामाया अंतर्ध्यान हो गई। तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोलकर मधुकैटभ को ब्रह्मा की ओर झपटते देखा। मधुकैटभ को अपनी ओर झपटते देखकर ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को पुकारा, हे महापति विष्णु, मेरी रक्षा करो, इन दुष्ट दैत्यों से सृष्टि के विनाश को बचाओ। बुला किसे बुलाता है, मधु चिल्लाया। आज हम तुझे और तेरी सृष्टि को नष्ट कर डालेंगे, देखते हैं कौन तेरी रक्षा करता है। ब्रह्मा की स्तुति एवं महामाया की प्रेरणा से भगवान विष्णु तत्काल उठे और अपने सुदर्शन चक्र को उठाया। दैत्यों पर प्रहार करते हुए बोले, सृष्टि का विनाश महाशक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। दुष्ट असुरों, तुम ब्रह्मा को छू भी नहीं सकते। हे प्रजापालक विष्णु, ये दोनों राक्षस धरती तल और जल में नहीं मारे जा सकते। महामाया ने ऐसा ही कहा है, ब्रह्मा ने कहा, परंतु विष्णु ने सुना अनसुना कर दिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ के शीश कटकर अलग तो हुए, परंतु उन्होंने देखा कि वे फिर अपने स्थान पर आकर पहले जैसे हो गए। दोनों राक्षस भयानक खड्ग उठाए जोर जोर से अट्टहास करने लगे। विष्णु ने उन पर गदा से प्रहार किया, पर उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। धीरे धीरे युद्ध लंबा खींचने लगा। विष्णु और मधुकैटभ तरह तरह के शास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। दोनों राक्षस मरकर भी फिर से जीवित हो जाते। सारी सृष्टि में हाहाकार होने लगा। धरती कांपने लगी, उल्काएं टूटकर आकाश से गिरने लगी। तब देवता ने फिर से महामाया लक्ष्मी का आह्वान करते हुए स्तुति की। महामाया फिर से आकाश में प्रकट हुई और विष्णु से बोली, स्वामी, प्रजापति ब्रह्मा की चेतावनी को स्मरण कीजिए। ये दोनों दैत्य जल और थल में अभय और अमर है, इन्हें मारने के लिए कोई दूसरा उपाय करना हो। विष्णु ने आकाशवाणी सुनते ही अपना विशाल रूप धारण किया और जल में खड़े होकर दोनों राक्षसों को अपनी दाहिने घुटने पर रख लिया। फिर तीक्ष्ण नाखूनों से उनके सीने को चीर दिया। कथा पूरी करके मेघा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य से कहा, जो प्राणी भगवती महामाया लक्ष्मी की आराधना करता है और कर्मफल के अच्छे बुरे प्रभाव पर अधिक विचार नहीं करता तथा निरंतर कर्म साधना में लगा रहता है, उसका जीवन शांत और निर्विघ्न रूप से चलता रहता है। आसुरी शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस जल थल पर विचरण करने वाली जातियाँ इसलिए दुष्ट प्रवृत्तियों से घिरी रहती है, क्योंकि मोह उनका कभी पीछा नहीं छोड़ता। मोह से ऊपर उठने वाला व्यक्ति ही हर प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करने की क्षमता रखता है। मुनिवर, महामाया लक्ष्मी को ही क्या दुर्गा कहा जाता है? राजा ने महर्षि से पूछा। हाँ, महामाया लक्ष्मी ही दुर्गा का ही रूप है। दुर्गा हमारे शरीर में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि दुर्गुणों के दुर्गों को विर्जित करने वाली शक्ति को कहा जाता है। दुर्गा मुख्यतः शिव की शक्तियों का नाम है। लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है और सरस्वती ब्रह्मा की। इन सभी शक्तियों का एक ही रूप है जो ब्रह्म शक्ति के रूप में जाना जाता है।